तिलावत करने आ रहा है। क्यों तुमने जाएगा अपने मैया के पास? भूख लगी है ना, जा। ओ नंदरानी, अरे क्या हुआ? तुम्हारे वाखन शोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुमने मुझसे अधिक कपियों पर विश्वास है। इस एपिसोड में देखिए लल्ला की लीला से हुई मैया बेहाल, ओखली से बंध गए बाल गोपाल, आया गोकुल संकटासुर करने कान्हा पर प्रहार। आइए देखिए आगे। मैया, मैं सच कह रहा हूँ, इन सब ने मुझे बचाया ताकि ये सब माखन चुरा सके, ना मुझ पे आ जाए। तो मुझे इतना माखन देती है, मैं क्यों चुराऊंगा? ये झूठ बोल रहा है। कान्हा हमें लेकर आया था। नहीं मैया, मैंने माखन नहीं खाया मैया। यदि वस्तुओं पर माखन लगने से मैं चोर हूँ, माखन से तेरे सभी सने हुए। बस बहुत हुआ लला, अपनी भैया से कोई झूठ बोलता है। आप देखते हो तो मुझे कैसे ताने सुनाता है। और तुझे दंड अवश्य मिलेगा। आज मैं तुझे बांध देती हूँ। जब तू घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो फिर शरारत कैसे करेगा? चल। रहने दो यशोदा, बालक है। रहने दो, स्वयं आकर ताने देती हो। अब देखती हूँ कि तुम मुझे ताने कैसे कसती हो। सुनंदा, जाओ रस्सी लेकर आ। आज इसे दंड अवश्य मिलेगा। आज इसको मैं बांध दूंगी। इसकी एक नहीं सुनूंगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज जिसे दंड अवश्य मिलेगा। ये रस्सी तो छोटी पड़ गई। मैं बड़ी रस्सी लाती हूँ। हाँ, ये पर्याप्त रहेगी। कैसे संभव है? यह रस्सी भी छोटी पड़ गई। बांधना तो तुझे है ही। आज तुझे दंड अवश्य मिलेगा। मैं और बड़ी रस्सी लाती हूँ।
तेरे लिए कुएं की बाल्टी की रस्सी लाती हूँ, वो तेरे लिए छोटी नहीं पड़ेगी। रहने दो यशोदा, बालक है, क्षमा कर दे इसको। नहीं, मैं तो जो चीज लगने वो करने दो। मैं कहीं इसको कैसे न पता है। यदि मुझे बांधने से मेरे को संतोष मिलता है तो यही सही। अब बस कर यशोदा, वो बालक है, इतना क्रोध सही नहीं। नहीं जीजी, आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, इसे दंड अवश्य मिलेगा। कितनी अच्छी है, बांधने का प्रयत्न कब से कर रही है। चलो, मैं ये बहुत थक गई, अब बंद ही जाता हूँ। ठीक है मैया, लो बांधो मेरा हाथ। आपका पुत्र आपके समझ खड़ा है। बहुत अच्छे, बंधा हुआ कृष्णा। अब देखता हूँ कैसे बचाता है मुझसे स्वयं को। हाथ तो बांध दिया मैया, परंतु पैरों का क्या? मैं तो अभी भी चल सकता हूँ, परंतु भाग गया तो? कितनी बोली हो मैया, सब बताना पड़ता है तुम्हें। तो मेरा उपहास कर रहा है? हाँ, देख अब मैं किस तरीके से तेरा प्रबंध करती हूँ। जी सुनंदा, जाइए ओखली लेकर आइए।
आपने अपने लल्ला को बांध दिया, अब क्या आप संतुष्ट हो ना? चुप कर लल्ला, तूने ही मुझे दंड देने पर विवश किया है। और तुम सब प्रसन्न हो ना मेरे लल्ला को ऐसी दशा में देखकर? मिल गई तुम सबके कलेजे को ठंडक। तुम्हें सदैव मेरे पुत्र की शरारत दिखती है। अरे तुम्हारे पुत्र भी कोई कम नहीं है, वही उसे ऐसे बुरे कार्यों में फंसाते हैं। अब जाओ जाओ अपने अपने घर, नहीं करेगा मेरा लल्ला किसी को भी तंग। जाओ। यशोदा रानी, मैंने कहा ना, जाओ यहां से। मेरा लल्ला यही बंधा रहेगा, नहीं आएगा तुम्हारे पास। जाओ। और तू कहीं नहीं जाएगा, तू यही बंधा रहेगा। बहुत ताने सुन लिए तेरे घर, समझा कान्हा? क्यों कन्हैया, कैसा लग रहा है? हमें फंसा रहे थे ना, खुद बन गया, बिना कुछ कहे तुम्हारी ये दशा करवा दी। और खेल अपने दाऊ के साथ। देखते जाओ दाऊ, अभी तो मैं खेल आरंभ हुआ है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई माधव, आपको जिस रस्सी से बांधा जाता था वो सदैव 2 उंगल छोटी क्यों रह जाती थी? कुछ लोगों को लगता है ये मेरी लीला है रुक्मणी, परंतु ये सत्य नहीं था। किसी भी अवतार की लीला माता की ममता से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी माता अपने बालक को डांटे पीटे, परंतु उस माता का मन अपनी संतान को पीड़ा में नहीं देख सकता। वो तो बस तानों से रूष्ट थी, परंतु अपने लल्ला को कैसे बांध सकती थी? मुझे बांधते समय जो अश्रु उनकी आंखों से गिर रहे थे वो गंगा जल से भी अधिक पवित्र थे। मेरी पीड़ा उनकी आंखों में झलक रही थी। फिर आपने स्वयं को बंधवा क्यों लिया? संसार जिसका भक्त हो वो अपनी माता का भक्त कैसे नहीं हो सकता रुक्मणी? कोई भक्त इतनी श्रद्धा और इतनी लगन से अपने ईश्वर को नहीं पूछता जितनी लगन से एक माता अपने संतान को पालती है। ऐसी माता को भला कोई कष्ट कैसे दे सकता है? और इसी कारण मैंने स्वयं को बंधवा दिया। जिस नारायण को समस्त वर्षों के तपस्या के पश्चात लोग जीत नहीं पाए, उस नारायण को माता की ममता के अश्रुओं ने जीत लिया। ये क्या, अब तक दही भी नहीं मथा गया तुमसे? तुमसे माखन निकलता नहीं है, इसीलिए मेरा लल्ला बाहर जाकर चोरी करके खाता है। छोड़ो ये सब, जाओ, मैं स्वयं कर लूंगी। तुम जाकर शेष काम संभालो। क्या हो गया है यशोदा रानी को? अब गोपियों का क्रोध मुझ पे निकल रही है।
कितना माखन निकालती हूँ तेरे लिए, फिर भी तुझे कम पड़ जाता है। आज ढेर सारा माखन निकालूंगी तेरे लिए और तू जी भर के खाना, लेकिन मुझे ताने ना सुनवाना। क्या करूं रे कान्हा, तुझे दंड देकर स्वयं मेरे मन को पीड़ा होती है। जिसके नन्हे नन्हे पैर घर के आंगन को आनंद से भर देते थे, उन पांव में आज गति ही नहीं है। जिन नन्हे हाथों से मेरा लल्ला माखन खाया करता था, उन्हें मैंने आज बंधन में बांध दिया है। परंतु मैं विवश हूं मेरे लाल। ना मैया को इसके बिना संतोष है, ना इसे अपनी मैया के बिना। फिर भी तो ना झूठ मूठ का हट दिखा रहे हैं। कान्हा, तू कहे तो तुझे इस बंधन से मुक्त कर दूं। नहीं दाऊ, प्यारे मामा कंस ने मेरे खेल के लिए एक और नया खिलौना भेजा है। मेरे पीछे देखो। अब जिस ओखली से तेरी माँ ने तुझे बांधा है, वही तेरे अंत का कारण बनेगी। तेरा अंत आ गया कृष्णा। आवश्यकता पड़े तो पुकार लेना। पुकारेगा तो मैंने मिट्टी। लल्ला, 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 कन्हैया, जी सुनंदा, शीघ्र आइए। क्या हुआ यशोदा? इतनी व्याकुल क्यों हो? जी देखो ना, कान्हा यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया।